हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन राइटर्स क्रोनोलॉजिकली, जो कि मुझे यूट्यूब पर मैं कहूँ, मुझे तो अभी ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर क्रोनोलॉजी से पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। बट द प्रॉब्लम दैट आई फाउंड ए स्टूडेंट हु इज़ स्टडिंग सेल्फ स्टडी मटेरियल्स, they never find the chronologically work of Indian writers. So I made this decision to create about a playlist. अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे राजा राम मोहन रॉय, जो कि इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट हिज वर्क्स एंड हिज बायोग्राफी, जो कि यूजीसी नेट के लिए इन शॉर्ट रहने वाले, सिर्फ 1 पेज में हम लोग इसे कवर करेंगे। व्हाट you will get in this video: the introduction of the writer, his important works, review, analysis and give a name. अब राजा राम मोहन रॉय हैं तो उन्हें बहुत सारे नाम दिए होंगे, उन्होंने किसी को दिएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। Let's start with introduction of the writer. ये प्रोमिनेंट फिगर है। अगर हम इंडियन राइटर्स को क्रोनोलॉजिकली करें तो सबसे पहले नाम इन्हें का आएगा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनते हैं। नेवर स्किप दिस। ही वाज बोर्न इन राधानगर इन बंगाल प्रेसिडेंसी। सबसे पहले अगर हम इंडिया रेनेसा की बात करें तो वो बंगाल से शुरू होता है, जिसमें राजा राम मोहन राय, जो कि फादर ऑफ रेनेसा माने जाते हैं, पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, तो इनका बड़ा हाथ है। बंगालीज पीपल जो ठान लेते हैं, जो उनकी विल होते हैं, वो उसे पूरा करके दिखाते हैं। बंगाली राइटर्स आर द प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ मई 1772। ए ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। लैंग्वेजेस दैट ही acquires Hinaus, Arabic, Sanskrit, Persian, English, Bengali, Greek, Latin, Hebrew. Many languages he knows. Imagine that times people capacity that he learns many languages, which is really informative and interesting thing. बंगाली राइटर्स की अगर मैं बात करूँ तो आई पर्सनली लाइक बंगाली राइटर्स एंड पीपल, जैसे कि जो भी राइटर्स होते हैं, स्वामी विवेकानंदा, वो भी बंगाल से हैं, जो कि यूथ को बहुत इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पायर करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अनदर, जो कि सबको पसंद हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत सारे बंगाली राइटर्स, मुझे बहुत पर्सनली बंगाली राइटर्स बहुत पसंद हैं। यहीं से इंडियन लिटरेचर की शुरुआत होती है। हमें उनके राजा राम मोहन राय के पोटेंशियलिटी, जैसे ये आत्मीय सभा का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं 1815 में, आत्मीय सभा का गठन, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट। एंड द अनदर थिंग, इन चीज़ें आप याद रखिए, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो, चीज़ें ऐसे इनडायरेक्टली आ जाती हैं तो ये इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में, हमें वो याद कर लेनी चाहिए। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और फिर 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज को स्थापना की। लेट्स डू द इम्पोर्टेंट वर्क्स जो उन्होंने दिए हैं। वेदांत ग्रंथा, जो कि 1815 में है। किन्नोपनिषद 1860 में। ईशोपनिषद 1860 में। कंथोपनिषद 1817 में। मुंडक उपनिषद, वेरी फेमस मुंडक उपनिषद, द सर शीट एंड जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स मुंडक उपनिषद में है, आप वो ज़रूर से रिवाइज करिएगा। 1819 में डिफेंस ऑफ हिंदुइज्म। 1820 में बंगाली ग्रामर, ये बंगाली ग्रामर पर पहली बुक थी जो इन्होंने दी है। 1826 में हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी इन्होंने दी है 1829 में। इनकी बुक्स को याद कर लीजिएगा। देखिए, वैसे भी उपनिषदों का अध्ययन करते थे, तो इनकी बुक इन्हीं चीज़ों के आसपास है। Never forget these things. Important magazines and journals provided by him. संवाद कौमुदी, वेरी फेमस, जिसे हम सब लोग जानते हैं, संवाद कौमुदी बाय राजा राम मोहन रॉय, जो कि 1821 में बंगाली न्यूज़पेपर था ये, जो इन्होंने
एडिट किया, पब्लिश किया मैगजीन्स। फिर आता है मीरात उल अकबर जो कि 1820 में, जो कि पर्शियन जनरल था, इन्होंने काम किया। एंड द लास्ट वन इज़ ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन जो कि 1820 में इंग्लिश न्यूज़पेपर से बिलोंग करते हैं, ब्रह्म मैनिकल। You about him. In 1830, Raja Ram Mohan Roy traveled to UK as an ambassador of Mughal Empire to ensure that Lord William Bentinck, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने स्त्री रेगुलेशन एक्ट को पारित करवाया था 1829 में, जिसके कारण स्त्री प्रथा जो कि इंडिया में उसमें बहुत प्रचलित थी वो बंद हो गई थी। सो आई होप कि आप अब लोग समझ पा रहे होंगे स्त्री प्रथा और जो वुमेंस में जो रोल था इंडिया में स्टार्टिंग के टाइम पर, इन्होंने पुनर्जागरण जैसी बातें क्यों की थी। वुमेंस की कंडीशंस इतनी ख़राब थी और ये पहले ऐसे इंडियन मैन हैं जिन्होंने इस बारे में बात की। और स्त्री प्रथा जैसे एक इंसान, एक बंगाली जो भी अपने विल को लेकर चलता था वो उसे पूरा करता था। राजा राम मोहन राय का डेडिकेशन और विल इतनी थी कि उन्होंने स्त्री प्रथा जैसी कुप्रथा को बंद करवाया। आई सैल्यूट दिस थिंग्स कि उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं, तभी इतने प्रोमिनेंट फिगर, ऐसे फर्स्ट प्रोमिनेंट फिगर इन बंगाली कहे जाते हैं। सो लेट्स अनदर रिव्यू दैट अबाउट हिम। ही वॉज वेल अवेयर ऑफ वीक पॉइंट्स ऑफ हिंदुज़म। देखो वो एक हिंदू थे, ब्राह्मण फैमिली में जन्मा, बट वो उसमें कि हिंदुज़म में जो भी वीक पॉइंट्स थे उनसे अवेयर थे। दैट्स वाई कि वो वेस्टर्न चीज़ों की तरफ ये कहते थे कि वेस्टर्न में जो भी अच्छा हमें वो अडोप्ट करना चाहिए, यानी कि वो ये नहीं कहते कि हमें वेस्टर्न पूरी तरीके से अपना लेना चाहिए। नो, ये चीज़ की किसी भी अनदर कल्चर में जो भी गुड थिंग है वो हमें अडोप्ट कर लेनी चाहिए अपने कल्चर में, और अपने कल्चर के अंदर, अपने रिलीजन के अंदर जो भी बुराई है उसे ख़त्म कर देना चाहिए कि हम अपने रिलीजन को, अपनी सोसाइटी को और अच्छे से फ्रेश तरीके से कर सकें। नास के ही प्रोवाइड इन न्यू लाइफ ऑफ इंडियन सोसाइटी, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को न्यू लाइफ प्रोवाइड की। ही बिलीव्ड इन वन गॉड वन वर्ल्ड वन एनर्जी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, वो वन गॉड वन एनर्जी में बिलीव करते थे। ही बिलीव दैट हिंदू रिलीजन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, कि उन्होंने क्या कहा कि हिंदू रिलीजन को जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, कि वो रीज़न और साइंटिफिक थॉट्स को कितना महत्व देते हैं। देखो वेस्टर्न लोग, अगर हम लोग वेस्ट की फिल्में भी देखते हैं तो उसमें हमें साइंस फिक्शन और रीज़न वाली चीज़ें करने को मिलती है, इंस्टेड ऑफ इंडियन टेलीविज़न पर हम लोग जो भी सुपरस्टिशियस और ऑर्थोडॉक्स थिंग्स देखते हैं उन सब की बजाय। तो वो कहते थे कि हमें साइंस वाली चीज़ें, रीज़न वाली चीज़ें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए उन लोगों से। सो एनालिसिस हम लोग करते हैं कि वो क्या कहते थे। ही सपोर्टेड इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं। वुमेन एजुकेशन पर बात करते हैं। विडो रीमैरिज की बात करते हैं। ही इज़ अगेंस्ट ऑफ सती प्रथा, पोलीगैमी, बहुविवाह प्रणाली जो कि इसमें बहुत प्रचलित थी। बूढ़े लोग भी 6-6 7-7 शादी कर लेते थे। और बालिका यानी कि चाइल्ड मैरिज, जो भी बालिका वधू जैसी चीज़ें होती थी इसमें। और कास्ट सिस्टम, ये इनको हाईली क्रिटिसाइज़ करते थे, ये टोटली अगेंस्ट थे इन सब चीज़ों के। डिमांडेड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट फॉर वुमेन, ही इज़ द फर्स्ट मैन हु इज़ टॉकिंग अबाउट वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स। सो रिमेंबर दिस थिंग्स। एंड द लास्ट थिंग दैट वी डू गिवन नेम्स। देखो भी इतना प्रोमिनेंट फिगर है तो बहुत सारे नेम उन्हें मिलेंगे। द टाइटल ऑफ राजा यानी कि उनका नाम था राम मोहन रॉय, तो उनको राजा टाइटल दिया था, वो अकबर शाह टू ने दिया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया उन्हें कहा गया किसके द्वारा, बाय गोपाल कृष्ण गोखले। देखो उसमें कि जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे वो एक दूसरे को नाम देते थे, तो किसने किसको क्या नाम दिया, ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। और ये चीज़ जो यूजीसी नेट में पूछी गई थी। एंड इनिग्रेटेड द मॉडर्न इज इन इंडिया, ये चीज़ उन्हें कही गई थी किसके थ्रू, रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू। And he is also known as father of Indian Renaissance. So all these things about Raja Ram Mohan Roy. I hope you all like this my to the point of view crisp summary about his work and his thoughts and the given names. So this is good for as an aspirant of UGC NET. So like, share and subscribe. Keep learning, keep growing, keep smiling.